ओम साईं राम जी। सभी साईं भक्तों को, सभी साईं फैमिली, कैसे हो साईं के भक्तों। आप देख रहे हो मैं मंदिर में बैठा हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ, ये भी बहुत खुश है क्योंकि आज की जो खुशी है वो कुछ अलग ही है। और जो खुशी आप हमसे सुनोगे तो आप भी उसको इमेजिन करोगे। इतनी अच्छी खुशी आप सबके जीवन में बाबा लेके आए। ये मेरी नहीं, आप सबकी खुशी है क्योंकि जितने साईं भक्त मुझसे जुड़ते हैं उन सब के लिए हम बाबा से प्रार्थना करते हैं, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे जीवन के लिए, और घर में उन्नति और उमंग हो, विश्वास हो, बाबा की कृपा उन सब पर हो। उन सब के लिए बाबा से हम प्रार्थना हर रोज करते हैं। सभी साईं बाबा सभी साईं भक्तों को, सभी साईं फैमिली को बाबा खुश रखे। ओम साईं राम। सभी प्यारे भक्तों को ओम साईं राम। तो आज की खुशी है क्योंकि हमने कुछ दिन पहले एक हमारे यहाँ से शिरडी गए थे रिश्तेदार, उनसे कुछ बोला था बाबा के दरबार से लेके आने के लिए। उन्होंने कुछ वस्तु हमारे लिए लेके भी आए, कुछ जो नहीं हमारे पास पहुंच पाई, जो हमें जरूरत थी, जिसकी हम इच्छा रखते थे वो नहीं आ पाई, जिसके कारण थोड़ी शंका मन में हुई, थोड़ा दुख भी हुआ कि वो चीज़ हमने चाहा और वो हमारे पास नहीं पहुंच पाई। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे बाबा के मन में क्या है, क्योंकि जो हम सोचते हैं शायद वो गलत है, लेकिन जो बाबा सोचते हैं उसका कोई अंत नहीं है, कोई पार नहीं है जी। तो आप सब अपने बाबा पर, अपने गुरु पर दृढ़ विश्वास रखिए। हमें भी पूरी आस्था थी बाबा पर। हमने फिर यही कहा कि बाबा ठीक है, जो आपने भेजा हमने स्वीकार है, लेकिन बाबा से हमने चाहा था कि बाबा आपका जो अमृत स्नान है, जो मंगल स्नान है, उसका जल तीर्थ बाबा का अगर वो हमें मिल जाए तो शायद मेरी जिंदगी में कुछ सुधार हो। तो हमने यही चाहा था, लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया उस टाइम। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन अब जो 10 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दिन था, उस दिन मेरे यहाँ से लगभग ये लगा लीजिए 60-70 किलोमीटर दूर से एक भाई साईं भक्त जिनका नाम करमवीर पाल है, लाइव में आता है भाई। उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, मैं और मेरे परिवार की तरफ से। वो भाई गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के दरबार में गए तो उन्होंने वहाँ से मेरे को वीडियो कॉलिंग भी किया, बाबा के दर्शन भी दिखाए, बाबा की जो शिरडी है, द्वारका है, जो बाबा का परिसर मंदिर था, उनके दर्शन भी कराए जैसा संभव हो उसका। और जाने से पहले ओम भैया जी ने हमसे पूछा था कि आप बता दीजिए आपके लिए क्या लेके आना है। हाँ, उस दिन भी उन्होंने बोला था कॉलिंग पे, भैया क्या लेके आना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत दूर रहता हूँ और सब साईं भक्त दूर दूर अलग अलग गाँव में, शहर में रहते हैं, तो उन सबको आना शायद संभव ना हो पाए, इसलिए मैं किसी से कुछ कहता नहीं। सिर्फ यही बोलता हूँ अगर साईं भक्त जाते हैं शिरडी में कि आप मेरे लिए बाबा को सच्चा प्रणाम बोलना, नमस्कार बोलना, और हमारे लिए बाबा से अर्जी लगा देना कि हमें जल्दी शिरडी बुला लें। यही हमारी इच्छा है, बाबा हमें अपने पाँव पे चला दे, जो मेरी प्रॉब्लम है, दुख है, बाबा उसको दूर कर दे और बुला ले अपने शिरडी धाम पर, बाबा पाँव पे चल के आए। यही हम सभी भक्तों से बोलते हैं, हमारे लिए सब प्रार्थना यही करना। यही मैंने उसको बोला, लेकिन वो भैया बोले कुछ लेके आना। मैंने ना भैया कुछ नहीं लेके आना, आप सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना करना, बाबा के चरणों में कि हमें शिरडी बुला ले। हाँ, शिरडी बुला ले, सच्ची अरदास हमारी लगा देना। भैया बोले ठीक है, लेकिन हम नहीं जानते थे मालिक के दिल में क्या है, मालिक के मन में क्या है। वो भाई रात भर जगा, पूरी रात जगा और लाइन में लगा रहा, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। ये बाबा की लीला लगा लीजिए, बाबा की कुछ भी कृपा, बाबा का चमत्कार लगा लीजिए। वो भाई पूरी रात लाइन में लगा रहा बाबा का जो मंगल स्नान का तीर्थ है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर तीर्थ लेने वाले भक्तगण बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी को जो भाग्यशाली है उन्हीं को तीर्थ मिल पाता है, सभी को तो तीर्थ नहीं मिल पाता। वो भाई इस उम्मीद से लाइन में लगे रहे कि बाबा शायद तीर्थ दिलवा दे। तो पहले तीर्थ नहीं मिला था तो हमें उस बात का बहुत दुख हुआ। हमने बाबा से कहा बाबा आपने तीर्थ नहीं भिजवाया, हमें बहुत दुख हुआ, लेकिन बाबा ने अभी वो इच्छा पता नहीं बाबा के मन में क्या था। तो भैया रात भर लाइन में लगे रहे, उन्होंने जैसे तैसे कर कर तीर्थ बाबा का आज भैया तीर्थ लेकर आज ही देखिए, आज वो भैया ये तीर्थ बाबा का आप देख रहे हो, तीर्थ बाबा का, ये तीर्थ बाबा का है, बाबा का अमृत स्नान, और ऊपर लिख रहा है देख लीजिए साईं जल। ये बाबा का मंगल तीर्थ है, जब आप मंगल स्नान करते हैं ना सुबह, ये देखिए बाबा का
समाधि का गुलाब। हाँ, ये देखिए, ये गुलाब का फूल बाबा का समाधि का, ये भी भाई लेके आए। और ये देखिए, और ये उस नीम का पत्ता जहाँ पर बाबा हर रोज तपस्या करते थे, साधना करते थे, उसी नीम का पत्ता। अरे बाबा की उदी, ये बाबा का उदी प्रसाद, आप देख लीजिए, उदी का प्रसाद बाबा का। और ये बाबा का लॉकेट, देखिए कितना प्यारा बाबा का है चित्र। और ये बाबा का प्रसाद, बाबा का प्रसाद भी। ये सब वस्तुएं, सब करमवीर सब पाल कुछ लेके भाई, आए। ये सब कुछ ये वो करमवीर पाल भाई मेरे लिए लेके आया, रात भर इसके लिए जगा। हाँ जी, ये साधारण बात नहीं है, कोई साधारण बात मत लगाना आप। बाबा की मर्जी के बगैर हमें भी अंदेशा नहीं था, किसी के पास पहुंच ही नहीं सकता। इस बात का जब तक बाबा की इच्छा ना हो, हाँ जी, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त ना हो, तब तक ये जल मिलना किसी को संभव हम नहीं। बहुत भाग्यशाली हैं जो बाबा का जल लेके भाई आया, बाबा मिले, और बाबा ने हमारे बाबा के लिए इतने प्यारे प्यारे भक्त इतना मिले। सामान भिजवाया। सच में Thank you आज ये बाबा। सब देखकर इतनी मन खुशी खुश हो हुई, गया। इतनी खुशी हुई, बहुत ज्यादा खुशी हुई। करमवीर पाल भैया ने सुबह फोन करा कि मैं आपके घर के पास खड़ा हूँ। मुझे भी अचंबा हुआ, करमवीर पाल मेरे घर के पास किस कारण से? जब वो आके ने दिखाया, उन्होंने निकाल के, मैं आप सबके साथ वीडियो बनाना चाहता था उसकी, लेकिन मुझे थोड़ी शंका रही कभी भैया थोड़ा अच्छा ना लगे, इसलिए मैंने अकेले में उस सामान की तो वीडियो आप सभी को बनाने के लिए दिखाई। ये समाधि का फूल, बाबा की उदी, प्रसाद, नीम का पत्ता, वो सब, ये वो नीम का पत्ता, वो सब करमवीर पाल भैया हमारे लिए लेके आए। इतना अच्छा अनुभव हुआ, वो बाबा ने आज पूरी इच्छा कर दी। ये हमारे लिए तीरथ से कम नहीं, ये हमारे लिए हमारी जान, हमारा सब कुछ, बाबा का आशीर्वाद भैया बहुत किस्मत वालों को मिलता है। बिल्कुल, इसके लिए लाइन लगती है, भाग्यशाली है उन्हीं को मिल पाता है। भाग्यशाली है, घर बैठे बाबा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। घर बैठे श्रद्धा, दुख था इस बात का कि बाबा आपने हमारे लिए समाधि का जल नहीं भेजा, लेकिन इस बार बाबा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। तो ये है बाबा का अनुभव। तो साईं भक्त हम यही कहना चाहते, प्लीज बाबा पे विश्वास रखिए, बाबा से जुड़िए। देखिए, अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, विदेश, किसी भी पृथ्वी के किसी भी कोने में रहते हो संसार में, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा साईनाथ पे है तो बाबा आपको छोड़ेंगे नहीं, खींच के ले आएंगे। और अगर जैसे मैं लाचार हूं, आपके पास अगर कोई इच्छा है बाबा की, वो आपके पास बाबा पहुंचा देंगे। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो अपने सच्ची श्रद्धा बाबा पर बनाए रखिए, विश्वास बनाए रखिए। बाबा किसी को निराश नहीं करते, थोड़ा टाइम जरूर लगा देते हैं, लेकिन बाबा वो सब देते हैं जो मन में होता है। तो आज ये सब वस्तु पाकर, बाबा का ये सरप्राइज, ये गिफ्ट पाकर आज सच में इतनी खुशी हो रही है ना। बाबा परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में उसे जरूर पास करते हैं। इससे हमें अनुभव है अपने बाबा पे, हमें विश्वास अपने बाबा पे। तो आप सभी से यही कहता हूँ, श्रद्धा सबूरी रखिए मन में, बिल्कुल साईं नाम रटिए। हाँ, लव यू बाबा। बस बाबा पर विश्वास बनाए रखिए। और अब हम सिर्फ बाबा से इतना चाहते हैं, बाबा जो हमने चाहा आपने दिया, बस एक बार शिरडी की मनोकामना पूर्ण कर दीजिए बाबा। विश्वास है, हाँ, एक दिन देखना बाबा ऐसा चमत्कार करेंगे, हमें शिरडी पे बुलाएंगे, शिरडी से हम लाइव करेंगे आप सभी साईं भक्तों के लिए। तो करमवीर पाल भैया का एक बार फिर दिल से शुक्रिया करता हूँ, इतना बाबा की कृपा। धन्यवाद। और वो भाई बोले आज कि मैं ना काम अपने काम पे चला गया था, वहां से वापसी आया, आज पता नहीं क्या हुआ, जैसे कि कोई मुझे खींच के आपके पास लेके आया। तो ये सब सुनकर उसके मुख से और ये सब सामान देखकर सच में मेरी खुशी का पारावार आज हम तो खुशी से पूरा दिन, अंदर से इतना मन खुश है नहीं, पूरा दिन खुशी से। हाँ जी, तो आप सभी के जीवन में भी ये खुशियां आएंगी, विश्वास रखिए। अगर कोई परेशानी है तो बाबा को बोलिए, सब ठीक कर देंगे। बस अपनी श्रद्धा और प्यार बाबा पर बनाए रखिए। एक सच्चा नमस्कार बाबा को कर दीजिए और कमेंट में ओम साई राम लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट करिएगा। और जब भी आप दिन में कुछ भी कार्य करते हो, खाना खाते हो, कुछ भी कार्य करते हो, तो आप बाबा का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू जरूर बोलें। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। बाय बाय। जय साईनाथ।